नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं डीसीपी के बारे में। डीसीपी यानी कि ड्यूटी कार्ड पास। ड्यूटी कार्ड पास क्या होता है? ये एक तरह का विशेष पास होता है जो कि एक रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है और ये सभी रेलवे कर्मचारी को नहीं दिया जाता है, लिमिटेड लोगों को दिया जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है देने का, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जाने इस वीडियो में और क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं। पहले तो देख लेते हैं कि डीसीपी दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये रहा मेरा डीसीपी जो कि मुझे दिया गया है। ये डीसीपी है, ठीक है। और इसको ओपन करके देखते हैं कैसा दिखने में है। ये देखिए, ये डिटेल वगैरह यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। और यहाँ पर सील और साइन है, ये डीआरएम का साइन है और ये फोटो वगैरह है, सील वगैरह है। और इसमें जो रिजर्वेशन हम लोग कराते हैं वो उसका डिटेल हम लोग को यहाँ भरना होता है। यहाँ पर जो है हम लोग रिजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहे हैं, कौन से गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, इसका डिटेल हम लोग को भरना पड़ता है, ठीक है। और इसके बारे में मैं टोटल इस वीडियो में 7 पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पहला हमारा होगा कि इसका जो होता है मतलब कि पर्पस क्या होता है। इसको हम लोग ऑन ड्यूटी दिया कर सकते हैं यूज़, या फिर ऑफ ड्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग इसमें सिर्फ ड्यूटी के दौरान यूज़ करना है या फिर अपना पर्सनल काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा होगा कि इसका लिमिट क्या होता है, यानी कि ऑल इंडिया में हम लोग क्या पूरे जगह ट्रैवल कर सकते हैं इसके द्वारा, या फिर कुछ लिमिटेड एरिया है हम लोग के लिए ट्रैवल करने के लिए इस पास के द्वारा, ठीक है। थर्ड हमारा होगा कलर, यानी कि इसका कलर रेड ही क्यों है। इसका कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, क्यों ऐसा हम लोग को रेड ही दिया गया, ठीक है। और फोर्थ हमारा होगा क्लास, यानी कि हम लोग इस पास के द्वारा हम लोग कौन कौन से क्लास में सफ़र कर सकते हैं। हम लोग एसी क्लास में सफ़र कर सकते हैं, स्लीपर में, जनरल में, क्या हम लोग लिमिटेशन होता है इसका, ठीक है। और फोर्थ 5 होगा हमारा वैलिडिटी, यानी कि वैलिडिटी जो होता है इसका कब तक का होता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर होता है, 2 ईयर होता है, कब हम लोग को इसको रिन्यू कराना पड़ता है। और 6 हमारा होगा कॉस्ट, यानी कि हम लोग क्या इस पास के द्वारा हम लोग को जो रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट लेते हैं, क्या हम लोग को उसमें कॉस्ट पे करना पड़ता है या फिर बिल्कुल फ्री होता है ये हम लोग जानेंगे। और क्या लास्ट हमारा 7 पॉइंट हो गया हमारा कि इसको इशू कौन करता है, कौन अथॉरिटी होता है जो कि इसको इशू कर सकता है, ठीक है। इतना पॉइंट हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कि इसको ऑन ड्यूटी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑफ ड्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग नाम से समझ सकते हैं कि इसका नाम डीसीपी है, यानी कि ड्यूटी कार्ड पास। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑन ड्यूटी ही यूज कर सकते हैं, यानी कि आप लोग पर्सनल काम के लिए, निजी काम के लिए, निजी यात्रा के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ड्यूटी के दौरान यूज कर सकते हैं, ड्यूटी के पर्पज से यूज कर सकते हैं। इसमें आप लोग रिजर्वेशन करा करके अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका पर्पज़ क्या होता है, क्यों ये सभी को नहीं दिया जाता है, ये लिमिटेड लोगों को ही क्यों दिया जाता है, क्यों? जैसे कि कुछ देखिए, सभी स्टाफ जो है ना एक तरह के नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट सारा एक तरह का नहीं होता, उनका काम अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिनका कि वर्कशॉप में है, तो उनका लिमिटेड एरिया में काम है, मतलब उसी वर्कशॉप में जाना है और आना है। लेकिन हम लोग चूँकि मेन लाइन स्टाफ हैं, हम लोग जो है हम लोग का सेक्शन बड़ा है, हम लोग का 50 किलोमीटर का सिर्फ सेक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद भी जैसे अगला सेक्शन हो गया या डिवीज़न ऑफिस हो गया, या तो हम लोग टावर कार के एमआई के लिए जाते हैं, हम लोग यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर। तो ये जो पर्पस होता है, जैसे ये रोड हो गया यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर, तो ये जो हम लोग को यात्रा होता है हम लोग का अक्सर होता है, यानी कि जो डिपार्टमेंट के स्टाफ लोग का यात्रा अक्सर महीने में अधिकतम दिन मतलब बाहर की ओर यात्रा होता है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है, ठीक है। हम लोग टीआरडी में है तो हम लोग का अक्सर यात्रा होता है, इसी कारण से हम लोग को दिया गया है। जैसे कुछ लोग होते हैं ऑफिस स्टाफ, तो ऑफिस स्टाफ में क्या होता है कि उनको अपने ऑफिस में काम करना है और डिवीज़न ऑफिस जाना है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस से लेकर, यानी कि अपने डिपो से लेकर के डिवीजन ऑफिस तक का इशू किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्क नेचर होता है ये आपका, आपके वर्क पर डिपेंड करता है कि आपका वर्क नेचर कैसा है, आपको अपने काम के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। हम लोग का जो डिवीज़न होता है, पूरा डिवीज़न हम लोग ट्रैवल करते हैं, यानी कि डिवीज़न से बाहर भी हम लोग ट्रैवल करते हैं। जैसे जोलारपेट हो गया, जो कि हम लोग को टावर कार को वहाँ पर मंथली इंस्पेक्शन के लिए लेके जाना पड़ता है, जबकि वो अदर डिवीज़न में आता है, तो भी हम लोग को वहाँ तक का दिया गया, क्योंकि हम लोग अक्सर वहाँ तक ट्रैवल करते हैं। इसीलिए कुछ लोग कम ट्रैवल करते हैं, उनको कम दूरी का दिया जाता है। कुछ लोग ज़्यादा, जैसे कुछ लोग जोनल एरिया में भी ट्रैवल करते हैं, यानी कि अपने जोन, अपने डिवीजन, अपने डिपो से लेकर के अपने जोन ऑफिस तक की भी वो लोग ट्रैवल करते हैं, 500, 600, 700, 800 किलोमीटर, तो उनको वहाँ तक का भी प्रोवाइड किया जाता है अपने वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कलर, यानी कि कलर इसका रेड ही क्यों है, इसका कलर और भी हो सकता है। तो ये रेड जो कलर होता है ये क्लास का पहचान होता है, यानी कि आप कौन से क्लास के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कौन से यात्रा मतलब कौन से क्लास में आप यात्रा कर सकते हैं। जैसे ये रेड कलर जो होता है वो
स्लीपर क्लास यानी सेकंड क्लास तक का इसमें हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है, अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है सेकंड क्लास, ठीक है, सेकंड श्रेणी, यानी कि हम लोग सेकंड क्लास तक यात्रा कर सकते हैं। सेकंड क्लास में कौन कौन सा आता है? तो पहला जनरल आता है और दूसरा स्लीपर आता है, यानी कि हम लोग इस पास से जो है हम लोग सिर्फ जनरल और स्लीपर कोच में ही यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग टेक्नीशियन हो गए, टेक 3 हो गए या फिर ग्रुप डी हो गए, ये दोनों जो है हम लोग इस पास के द्वारा हम लोग को ये पास दिया जाएगा और इसके द्वारा हम लोग सिर्फ जनरल और स्लीपर में यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा होगा कि हम लोग इसमें ये भी कवर हो गया इसी में कि जो हम लोग कौन कौन से मतलब कि क्लासेस में यात्रा कर सकते हैं। और हमारा होगा कि इसमें क्या कॉस्ट कितना लगता है, फिर इसमें हम लोग यात्रा करने में जो टिकट कराते हैं हम लोग, तो बोल देना चाहता हूं मैं कि इसमें बिल्कुल भी कोई आपको कॉस्ट देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये ड्यूटी के पर्पज़ से जा रहे हैं, आप अपने सेल्फ पर्पज़ से नहीं जा रहे हैं, अपने निजी काम से नहीं जा रहे हैं, हम ड्यूटी के काम से जा रहे हैं। तो इसलिए रेलवे के द्वारा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, यानी कि आप इसमें जो भी रिजर्वेशन कराएंगे महीना में, आप 4 बार कराएं, चाहे 5 बार कराएं, चाहे 10 बार रिजर्वेशन कराएं, आप ये बिल्कुल फ्री होगा, इसमें नो कॉस्ट, यानी कोई आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर जैसे रिजर्वेशन नहीं भी कराते हैं तो आप इसके द्वारा मतलब कि जैसे कभी कभी होता क्या है ना कि कभी कभी जैसे अर्जेंटली ड्यूटी पड़ गया तो आप बिना रिजर्वेशन कराए इसको भी लेकर यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझिए कि अगर रेलवे का स्टाफ बन गए हैं तो जो है ऑल इंडिया ट्रैवल करेंगे बिल्कुल फ्री में एकदम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेलवे स्टाफ के लिए भी लिमिटेशन होता है, उसके लिए भी फ़ाइन होता है, ठीक है। तो आप लोग बिना पास के बिना टिकट कराए यात्रा करना निषेध होता है किसी भी रेलवे कर्मचारी के लिए, ठीक है। और एक होता है जैसे कि मैं बात करूं आपको कि इसमें जैसा कि मैंने बोल दिया कि आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता, और वैलिडिटी यानी कि वैलिडिटी इसका कब तक का होता है, तो इसका वैलिडिटी जो होता है वो 1 साल तक का होता है, 1 ईयर का होता है इसका वैलिडिटी। इसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है ना। इसका 1 साल का वैलिडिटी होता है। और इसको कौन अथॉरिटी होता है जो कि इसको इशू करता है, तो इसका जो अथॉरिटी होता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसमें डीआरएम का सील और साइन है, तो इसका जो अथॉरिटी होता है इशू करने का वो डीआरएम होते हैं, ठीक है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, जो कि डिवीजन के हेड होते हैं, वही इसको इशू करते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल इस पास के बारे में डिटेल, डीसीपी के बारे में। और भी कई तरह के पासेस होते हैं जैसे कि इंजन पास हो गया, और भी पासेस होते हैं। इंजन पास एक तरह का वो होता है जिसमें कि आप इंजन में ट्रैवल कर सकते हैं, वो सभी को नहीं होता है। जो सुपरवाइजर चाहे जेई हो, एसएससी हो, जो ऊपर लेवल के अधिकारी होते हैं उन्हीं को एक इंजन पास दिया जाता है, क्योंकि उनको काम पड़ता है, जैसे लोगों के द्वारा उनको एक ट्रैवल करना पड़ता है या फिर एक इंस्पेक्शन करना पड़ता है, तो उनको इंजन पास दिया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेलवे के लोको में जो केबिन होता है जहाँ लोको पायलट बैठता है, वहाँ पर हर किसी को जाने का, हर कर्मचारी को अथॉरिटी नहीं होता, सिर्फ अथॉरिटाइज पर्सन को ही वहाँ पर जाने का अधिकार होता है, ठीक है। बहुत सारे पासेस होते हैं रेलवे में। आपको जितने तरह के पासेस के बारे में अगर डिटेल जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।